बताइएगा महानूर, आप चूँकि डायरेक्टर प्रोग्राम भी हैं ख्वाजा सराज सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, सो जो बाकी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं व्हाट एक्चुअली दे आर थिंकिंग ऑन इट, सोच रहे हैं किसी तरह इस पर बात करने के लिए, या कोई फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया है कि कुछ प्रोटेस्ट किया जाए या अपनी बात पहुंचाई जाए हुकाम बाला तक? अच्छा, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम लोग कितने जो हैं दबा दिए गए हैं, और उसके साथ साथ इस वक्त हम लोग कितने फ़ियर से गुज़र रहे हैं। मैं 2-3 केस हाईलाइट करना चाहूँगी। एक हमारे DHA में हुआ, और हमारी पख्तून कम्युनिटी में कितने ज़्यादा इस वक्त सिर्फ इस प्रोपेगेंडा की वजह से मर्डर रिपोर्ट हो गए हैं। 3 मर्डर वहाँ रिपोर्ट हुए हैं, 2 रेप रिपोर्ट हुए हैं। हाँ जी, इस बिल के नेगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से। अब आप ये देखें कि कम्युनिटी को किस तरह से दबाया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है, उनके रेप्स हो रहे हैं और उनको कत्ल भी किया जा रहा है, सिर्फ इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर। अगेन जो मैरी ने बात की, मैं उस बात को सेकंड करूँगी कि हम सिर्फ अजम्पशन बेसिस के ऊपर जो है इस कम्युनिटी को मज़ीद तशद्दुद का सामना बना रहे हैं। हमारे रिलीजियस लीडर्स या हमारे वो लीडर्स जो कि हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि इस तबके के ऊपर जो है तशद्दुद नहीं होना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए। जी, हम लोगों ने तो लाहे अमल हम तैयार कर रहे हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोगों ने जितने कंसर्न एड्रेस हुए हैं जमात इस्लामी की तरफ से या सेनेटर मुश्ताक की तरफ से, हमने उन सब को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं जो इकट्ठे किए हैं। और मैं चाहूँगी कि मैं एक और सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये मुहिम चली कैसे और क्यों चली। जब ये बिल अमेंडेड बिल प्रपोज़ किया गया और सेनेट की क्लोज्ड कमेटी में इसकी सुनवाई की गई, और जब हमारी कम्युनिटी की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ गए और हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से रेफरेंस कोट किया और बताया, और हमने अवेयरनेस देने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअलिटी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर। तो जब इस सारा कुछ बताने के बाद फिर जब उन्होंने 30,000 CNIC की जो फिगर्स रिपोर्ट की थी, और हमने प्रॉपर जो नादरा का लेटर जो है हमको प्रोवाइड किया, जिसमें टोटल फिगर जो अब तक की डेट में आ रही हैं वो 2900 समथिंग आ रही हैं, 2900 समथिंग, आई थिंक 78। तो वहाँ पे सेनेटर मुश्ताक साहब ने बहुत असर्टिव वे में जो है वो रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड करने के बाद वो ये कह के उठ के गए कि मैं एक ऐसी मुहिम चलाऊँगा जिसके थ्रू पार्लियामेंट मजबूर हो जाएगा इस कानून को बदलने में। अब हमें नहीं पता कि वो क्या वजह थी और क्यों थी। ये हमारी पहली स्ट्रेटजी थी कि हम उनके साथ बैठ के बात कर सकें, हम उनको कन्विंस कर सकें और उनको अवेयर कर सकें कि जी असल में ये बिल क्या कह रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ काम नहीं आई, और वो इस चीज़ को शायद सुनना या समझना नहीं चाहते। फिर हम लोगों ने कोशिश की कि हम इस तरह टॉक शोज़ के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए जो है कैंपेन चलाएं और एड्रेस कर सकें उनके कंसर्न्स को। बट आप जानती हैं सोसाइटी का अलमिया कि नेगेटिव चीज़ बहुत स्पीड से फैलती है, और जब कोई इंसान उस नेगेटिव चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करे तो उसको लोग थोड़ा कम सुनते हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम आने वाले कुछ दिनों में हम लोग पूरे पाकिस्तान में कम्युनिटी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने जा रही है। अच्छा, एक ही दिन में, एक ही वक्त में, और मुख्तलिफ शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, जिसमें हम अगेन ये कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे और सोसाइटी का भी माइंडसेट बदलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा इस चीज़ का भी है, और मैं चाहूँगी इस चीज़ को एड्रेस किया जाए मीडिया के थ्रू, कि सोसाइटी का माइंड बदलने की वजह से एक तो कानून ख़त्म होना वो ख़तरा, और जो सोसाइटी का माइंड आप लोगों ने ख़राब कर दिया है उस ख़राबी की वजह से कम्युनिटी कितनी ख़तरे में है। मतलब मैं अगर रोड पे चल रही हूँ तो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं हरास हो रही हूँ, मैं बुली हो रही हूँ। क्या आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप इंसानियत को कितना ख़तरे में डाल रहे हैं? तो हमें इन चीज़ों को जो है डिस्कस करने की ज़रूरत है कि अगर हमारा दीन कहता है कि हमने इंसानियत को बचाना है, तो हम कहाँ इंसानियत को बचा रहे हैं। बिल्कुल सही।